गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रत्येक वाक्य जो होता है वो दो भागों में बता होता है। सेंटेंस टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हम बोलते हैं विधेय। अब देखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होता है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है कर्ता कहलाता है। सेंटेंस में अगर किसी बारे में कहा जाता है तो उसे ही हम कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। यह क्रिया को करने वाला भी होता है। जैसे कोई सेंटेंस है तो उसमें जो कार्य करने वाला होता है वो भी सब्जेक्ट होता है। यह कई शब्दों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो सिंगल वर्ड में, सब्जेक्ट 2 वर्ड के भी हो सकते हैं, 3 वर्ड के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है कर्ता कहलाता है। यह क्रिया को करने वाला भी होता है तथा यह कई शब्दों में मिलकर बना होता है। अब अगला है हमारा प्रेडिकेट, विधेय। तो प्रेडिकेट क्या होता है उसे देखते हैं। जो भाग क्रिया से शुरू होता है तथा वाक्य के अंत तक रहता है विधेय कहलाता है। मतलब जो भाग क्रिया से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होने के बाद सेंटेंस के लास्ट तक के जितने वर्ड्स होते हैं वो सब हमारे प्रेडिकेट में आते हैं। यह भाग कर्ता के विषय में कुछ बतलाता भी है। सब्जेक्ट क्या है? कार्य करने वाला है। प्रेडिकेट क्या है? जो कार्य करता है उसके विषय में बताता है कि वो क्या कार्य कर रहा है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, उससे समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको समझने के लिए 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो देखते हैं पहला, राम इज रीडिंग द बुक। तो इसमें कार्य करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। मैं सब्जेक्ट को इधर लिख दे रही हूँ और एग्जाम्पल के सेंटेंस में ही मैं प्रेडिकेट क्या है वो बता देती हूँ। सब्जेक्ट, तो इसमें राम जो है हमारा सब्जेक्ट है। राम कार्य करने वाला है तो ये सब्जेक्ट है। क्या कार्य हो रहा है ये बताने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसमें ये कहा था कि क्रिया के बाद शुरू होने वाले क्रिया से लेकर अंत तक के जितने वर्ड होंगे वो प्रेडिकेट कहलाएंगे। तो यहाँ क्रिया इज है, इज रीडिंग द बुक जो है वो प्रेडिकेट है। तो राम इज रीडिंग द बुक में राम हमारा सब्जेक्ट है और इज रीडिंग द बुक हमारा प्रेडिकेट है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई टेक टी। तो इसमें आई कार्य करने वाला कौन है? आई, दैट मीन्स मैं। कार्य करने वाला कौन है? मैं। टेक टी क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। क्या कार्य हो रहा है ये बता रहा है। तो क्या मैं क्या कार्य कर रही हूँ? टेक टी, चाय पी रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टेक टी प्रेडिकेट हुआ। ठीक इसी तरह तीसरा देखते हैं, सीता कुक्स द फूड। तो इसमें हमारा सीता क्या है? कार्य करने वाली है, ये हमारी सब्जेक्ट हुई। कुक्स द फूड हमारा बता रहा है कि सीता क्या काम कर रही है। तो
कुक्स द फूड हमारा प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, अब चौथा, माई यंगर ब्रदर केम हियर। आपको एक चीज और नोटिस करनी है, हमारे प्रेडिकेट का डिफिनेशन था क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। यहाँ पे क्रिया क्या है, इज, यहाँ पे क्रिया क्या है, टेक, यहाँ पे क्रिया क्या है, कुक्स, और यहाँ पे हमारा क्रिया है केम, और कार्य करने वाला यहाँ कौन है, माई यंगर ब्रदर। आपने सब्जेक्ट के डेफिनेशन में लिखा था कि सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड से ज्यादा का भी हो सकता है, तो माई यंगर ब्रदर ये उसका एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, माई यंगर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। केम हियर जो है, केम हमारा वर्ब है, यहाँ क्रिया है, तो केम हियर हमारा प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, अनिल प्लेज क्रिकेट। तो अनिल क्या है, कार्य करने वाला है, दैट मीन्स सब्जेक्ट है, और प्लेज हमारा वर्ब है, क्रिया है। तो अनिल क्या कार्य कर रहा है, प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमारा हुआ प्रेडिकेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, 5 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया आपको। जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करता है, जो कार्य किया गया रहता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो फिर कल एक नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर में फिर से आते हैं। थैंक यू।